Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter list manipulation. Now fast, I think today we will complete the chapter. Okay. We were on up to the remove function. We were on the topic list function. हम लोग लिस्ट फंक्शन पर थे और लिस्ट फंक्शन में रिमूव और पॉप तक हो चुका था. रिमूव और पॉप में अंतर, पॉप रिटर्न द आइटम, रिमूव डज नॉट रिटर्न द आइटम. पॉप टेक अ इंडेक्स, इट रिमूव द आइटम एंड रिटर्न द आइटम, और रिमूव टेक अ आइटम एंड रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट. रिमूव फंक्शन आइटम लेता है और लिस्ट में से उस आइटम को रिमूव कर देगा, और पॉप फंक्शन इंडेक्स लेता है, लिस्ट में से उस इंडेक्स के आइटम को रिमूव कर देगा और उस आइटम को रिटर्न भी करेगा. रिमूव फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज द क्लियर. क्लियर फंक्शन clear the list means remove all the item of the list and the list should be the empty one. Just like this, if it is the L 10 20 30 and 40, आपने लिखा L dot clear. Now the L it clear all the item of the list. अब आप L को प्रिंट करेंगे, आपकी एक empty list प्रिंट होगी. Means it remove all the item from the list. Now count. It take count function, take the item or return the number of count of the item in the list. जैसे अगर मैंने किया L dot count 30, it will return 1 because 30 आपका लिस्ट में केवल एक बार आया है. राइट. नाउ रिवर्स. रिवर्स फंक्शन जस्ट रिवर्स द स्ट्रिंग. मतलब आपका ये फर्स्ट आइटम और ये लास्ट आइटम है इस ऑर्डर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट. अगर आपने रिवर्स कॉल किया तो ये लास्ट वाला आइटम फर्स्ट हो जाएगा और एंड सो ऑन, एंड द फर्स्ट आइटम विल बी द लास्ट आइटम और पूरी की पूरी लिस्ट उलट जाएगी. ठीक है. जैसे अगर आपने किया एल डॉट रिवर्स, अब ये देखिए, ये ध्यान रखिए कि लिस्ट आपकी म्यूटेबल है. मीन्स जो चेंज हो रहा है वो लिस्ट में ही हो रहा है. ठीक है. अब इस लाइन के बाद आपकी यही वाली लिस्ट रिवर्स हो जाएगी. मीन्स अब आपको इस लाइन के बाद आपका ये 40 आपको फर्स्ट प्लेस पर यानी 0th इंडेक्स पर मिलेगा. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द सॉर्ट. Sorting means arranging the data in alphabetical or numerical order. या तो अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में डेटा के अरेंजमेंट को सॉर्टिंग बोलते हैं. ठीक है. तो आपका डेटा, हालांकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर ये सॉर्टेड नहीं होता आप करते एल डॉट सॉर्ट. इट सॉर्ट द डेटा. अगर नंबर पड़े हैं तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में, स्ट्रिंग पड़ा हुआ है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा, एंड द चेंजेस विल डन इन द लिस्ट बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल. आपकी ये जो चेंजेस होंगे वो आपको लिस्ट में ही रिफ्लेक्ट होंगे. अरेंज. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सॉर्टेड. सॉर्टेड क्या होता है? देखिए, सॉर्टेड होता है कि आप टेक अ सीक्वेंस and return a sorted list
और वो सॉर्टेड लिस्ट आप किसी में असाइन करते हैं। जैसे मैं इसे मिटा रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये 7, 10, 2, 15, 9, दिस इज 1। ठीक है, अब अगर आपने एल डॉट सॉर्ट किया तो ये लिस्ट आपकी यहीं पर सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, सॉर्टेड में आपने किया एल डॉट सॉर्टेड, नहीं सॉर्टेड एल, टेक अ सीक्वेंस, इट टेक अ सीक्वेंस, सॉर्टेड एल इक्वल टू L1। क्या होगा, ये एल सीक्वेंस यानी इस लिस्ट की वैल्यू ली, सॉर्टेड सीक्वेंस तैयार किया और इस L1 में ट्रांसफर किया, यानी अब आप इस L1 को प्रिंट करेंगे तो आपको ये सॉर्टेड लिस्ट दिखाई पड़ेगी। अब इन दोनों में अंतर, सॉर्ट में आपकी जो लिस्ट है, पहली चीज ये सॉर्ट जिसको सॉर्ट करता है वो लिस्ट ही होगी, ना टुप्ले या डिक्शनरी या स्ट्रिंग नहीं हो सकता। इसे सीक्वेंस के नाम पर केवल लिस्ट ही चाहिए और इस लिस्ट को, जिस लिस्ट के लिए आप कॉल कर रहे हैं, उसी लिस्ट को, ये आइटम को ये सॉर्ट करेगा और उसी में डालेगा। ठीक है, सॉर्टेड, सॉर्टेड आपका एक सीक्वेंस ले रहा है। सीक्वेंस में आपकी लिस्ट भी हो सकती है, टुप्ले भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है। ठीक है, सीक्वेंस लिया लेकिन रिटर्न ये लिस्ट करेगा। इट टेक अ सीक्वेंस, sort the sequence and return the list, return the sorted list, और sorted list को आप जिसमें असाइन करें। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आपने लिस्ट दी तो ये इस लिस्ट को नहीं सॉर्ट कर रहा है, इसके आइटम को सॉर्ट कर रहा है और सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर अगर आपने टुप्ले दिया तो टुप्ले तो वैसे भी इम्यूटेबल है, आप टुप्ले को तो कुछ कर भी नहीं सकते। टुप्ले वाले आइटम लिए, आइटम को सॉर्ट किया, सॉर्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और इधर ट्रांसफर किया। दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ मिन, मैक्स एंड सम। देखिए, मिन, मैक्स और सम आपके लिस्ट के फंक्शन है। ओके, ठीक है, लिस्ट आपकी लिस्ट ऑफ इंटीजर भी हो सकती है, दैट इज द लिस्ट ऑफ आइटम, उसमें नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है, सब लिस्ट भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपको ये 3 फंक्शन चलाने के लिए जरूरी है कि जो लिस्ट है आपकी वो लिस्ट ऑफ नंबर ही हो, यानी आपकी लिस्ट में नंबर के अलावा कोई और वैल्यू है और आप ये फंक्शन उस लिस्ट पर चला रहे हैं तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि इस फंक्शन को वो लिस्ट चाहिए ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर हो। ठीक है, जैसे हमारी ये वाली लिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है। ठीक है, चलाएंगे कैसे, आपने दिया मिन और लिस्ट का नाम, इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द लिस्ट, ये इस लिस्ट का सबसे छोटा वाला आइटम जो ये है रिटर्न करेगा, उसको आपने किसी में ट्रांसफर कर दिया। मैक्स लिया, मैक्स में लिस्ट दिया, अब इस लिस्ट में जो सबसे, दिस लिस्ट शुड हैव द नंबर्स ओनली, उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो नंबर रिटर्न होगा और इसमें आपने ट्रांसफर किया। इस लिस्ट में हमारा सबसे बड़ा वाला आइटम ये है, इट रिटर्न द बिगेस्ट आइटम। सेम सम, it take a list of number, add all the number and return the addition। ठीक है, इसने लिस्ट ली, लिस्ट में केवल नंबर होने चाहिए, उस सारे नंबर का उसने सम किया और समेशन को उसने इधर ट्रांसफर किया। राइट, नाउ फंक्शन इज ओवर, नाउ नेस्टेड लिस्ट।
What is the nested list? List within the list is the nested list. लिस्ट के अंदर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट कहलाती है. जैसे मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है, L इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, राइट. अब आपके इस लिस्ट के किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए ऑन द 0th इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए आप लिस्ट का नाम दे रहे हो, इंडेक्स का नाम दे रहे हो, वो वाला आइटम रिटर्न हो जाएगा. जैसे आपने किया L2, इट रिटर्न 30. आपने किया L3, इट रिटर्न 40. नॉर्मल लिस्ट. नाउ कम टू द नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट विद इन द लिस्ट. जैसे आपकी ये सेकेंड प्लेस वाला 35, 7, 40. अब आपकी अगेन इस लिस्ट में केवल 3 आइटम है, अरे 4 आइटम है, और जो थर्ड आइटम है दैट इज ऑल्सो द लिस्ट. दिस इज ऑन द 0th इंडेक्स, दिस इज ऑन द फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज ऑन द सेकेंड इंडेक्स एंड दिस इज ऑन द थर्ड इंडेक्स. अभी भी 4 आइटम ही हैं, ठीक है, अभी भी 4 आइटम है. ये हमारा 0 पे इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पर, ये थर्ड पर, और ये सेकेंड पर, और ये थर्ड पर. अभी भी अगर आप लर्न ऑफ द लिस्ट करें तो 4 ही आएगा क्योंकि 4 आइटम है. तीसरा वाला आइटम भी एक लिस्ट है, इसको आप नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है. अब आपको अगर इस आइटम को एक्सेस करना हो तो लिस्ट दिया, इंडेक्स दिया, आपको वो आइटम एक्सेस हो जाएगा. अगर आपको लिस्ट के अंदर वाली लिस्ट के किसी आइटम को एक्सेस करना है तो दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट, और इस लिस्ट में भी आपकी अंदर वाली आइटम इंडेक्स मेंटेन होता है. दिस इज ऑन द 0th इंडेक्स, दिस इज ऑन द फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स. अब अगर आपने किया L1, इट रिटर्न 20. आपने किया L2, अब 2 तो अपने आप में लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर का कौन सा में आपने किया L21, यानी लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स, इट इज द 5, इट रिटर्न 5. अगर आपने किया लिस्ट सेकेंड इंडेक्स 0th, यानी सेकेंड इंडेक्स का 0th इंडेक्स, इट रिटर्न 30. So this is the nested list. List within the list is the nested list. Now nested list. हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि एक लिस्ट में केवल एक ही सब लिस्ट हो. आपके कोई भी आइटम कैसे भी हो सकते हैं, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है. एनी नंबर. Now 2D dimension list is, I think it's not in your course. Working with a list. List manipulation. लिस्ट मैनिपुलेशन, ठीक है. लिस्ट मैनिपुलेशन मीन्स यू आर वर्किंग विद द लिस्ट. हाउ कितने काम आप लिस्ट में कर सकते हैं. में पहला अपेंड. अपेंड का मतलब होता है यू कैन ऐड अ न्यू आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट. आप लिस्ट पर काम कर रहे हैं. मैनिपुलेट मीन्स यू आर चेंजिंग द लिस्ट. अब आप लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, में नया इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं. दैट कम इन द लिस्ट मैनिपुलेशन. अब सबसे पहले इंसर्ट पे आते हैं. इंसर्ट मतलब यू आर इंसर्टिंग अ न्यू आइटम इन द लिस्ट. अब न्यू आइटम इंसर्ट करने में पहला आपका अपेंड. अपेंड फंक्शन टेक अ आइटम एंड ऐड द आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट. ये हम लोगों ने पढ़ा, ये फंक्शन पढ़ चुके हैं. अपेंड एक आइटम लेगा,
और लिस्ट में लास्ट में उस आइटम को ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड फंक्शन टेक अ लिस्ट एंड ऐड द लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे एग्जांपल, अगर आपकी L10,20 है, आपने अपेंड किया L डॉट अपेंड 30, तो अब आपकी लिस्ट एक आइटम लिया, एक आइटम। ठीक है, अब आपकी लिस्ट हो जाएगी 10, 20 और 30। ठीक है, एक्सटेंड L डॉट एक्सटेंड किया, यू आर गिविंग अ लिस्ट। आप लिस्ट नाम दे सकते हैं, पूरी लिस्ट भी यहां से देख सकते हैं। आपने किया 60 और 70 अ लिस्ट। अब क्या होगा, ये जो पूरी लिस्ट है आपकी इस लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगी। यानी आपका अपेंड एक आइटम लेता है और एक्सटेंड एक पूरी लिस्ट लेता है। ठीक, तीसरा तरीका लिस्ट में डालने का, दैट इज द इंसर्ट। इंसर्ट आपकी दो चीजें लेता है, एक किस इंडेक्स पे डालना है और दूसरा कौन सा आइटम डालना है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर आइटम को उस इंडेक्स पर डाल देगा। जैसे आपकी मान लीजिए यही लिस्ट है, आपने लिया L डॉट इंसर्ट, फर्स्ट प्लेस पर 40 डाल दो, तो दिस इज द 0th प्लेस, दिस इज द फर्स्ट प्लेस। आपका ये फर्स्ट प्लेस पर 40 डाल देगा और बाकी के जो आइटम है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी आपकी लिस्ट अब ये बन जाएगी। ठीक है, मॉडिफाई, ये तो मैनिपुलेशन में एडिंग का काम, तो ये 3 फंक्शन कर रहे हैं। द फोर्थ फंक्शन है द मॉडिफाई। मॉडिफाई आप ऐसे कर सकते हो, ये आपकी लिस्ट है, जिस भी इंडेक्स पर नई वैल्यू डालनी हो आप L इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू, उस लिस्ट के इंडेक्स पे जो नई वैल्यू डाली पुरानी वैल्यू हट जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द चेंजिंग चेंज। नाउ कम टू द डिलीशन। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, जैसे यही है लिस्ट, ये 0, 1, 2, 3, आपने किया L2 इक्वल टू 100, यानी आप इस 220 वाली जगह पर अब ये 100 आ जाएगा। ये लिस्ट की वैल्यू को चेंज करने का तरीका हुआ। डिलीशन के लिए आपके पास होता है पॉप, रिमूव एंड डेल। अब तीनों में अंतर। पॉप फंक्शन, अगर आपने पॉप के साथ कुछ भी नहीं दिया तो लास्ट वाले आइटम को लिस्ट से हटा देगा और उस आइटम को रिटर्न भी कर देगा। ठीक, रिमूव आपका केवल एक आइटम लेगा। ठीक है, और आपके उस पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट में से डिलीट कर देगा, लेकिन ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, डेल फंक्शन टेक अ इंडेक्स। ठीक है, और उस पर्टिकुलर, देखिए डेल फंक्शन आपका एक आइटम या एक से ज्यादा आइटम, सब लिस्ट, ये दोनों ही केवल एक एक आइटम को रिमूव कर रहे हैं। ये लास्ट वाला, ये किसी भी एक आइटम को, ये उस आइटम को रिटर्न भी कर रहा है, इस आइटम को रिटर्न भी नहीं कर रहा है। del function either take a item or can say take a index or a sublist and remove all the item, all the sublist from the list। जैसे अगर मैंने किया, ये है, आपने किया del L इंडेक्स 0, 1, 2, 0, 1, 2, del 1, आपका ये अब हट जाएगा और आपका लिस्ट बचेगी 10 और 30, केवल इतनी। ठीक है, अब अगर आपकी लिस्ट मान लीजिए ये है, L इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, आपने किया del L 1:4, 1:4 मतलब
इट रिटर्न अ सब लिस्ट। फर्स्ट से शुरू करके 4 के एक पहले तक, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को रिमूव करना है, तीनों डिलीट हो जाएंगे। यानी इस लाइन के चलने के बाद आपका ये जो L है वो बचेगा 10 और 50। इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, इट इज द थर्ड, तीनों ही आपकी सब लिस्ट में आ गए और ये पूरी की पूरी सब लिस्ट आपकी इस लिस्ट से रिमूव हो गई। आपकी लिस्ट अब ये बची। तो दिस इज द वे टू डिलीट। दिस इज द इंसर्ट, दिस इज द अपडेट एंड दिस इज द डिलीशन। दिस इज द list manipulation working. Okay, I think all the work are completed. Your chapter is over. Okay, thank you.